स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको पिन होल कैमरे के बारे में पढ़ाया था, जिसकी इमेज फॉर्मेशन हमने आपको दिखाई थी। पिन होल कैमरे का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का था पिन होल कैमरे का। ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर ये वुडन बॉक्स था। इसकी जो हमारी स्क्रीन थी, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन थी, जो कि क्या है, कुछ लाइट को पास होने देती है और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये स्मॉल पिन होल था, ठीक है। इसमें से लाइट पास हुई थी। यहाँ पर ये बीम इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद ये दोनों बीम अलग हो जाती हैं, तो अपर पॉइंट की इमेज लोअर पर बनती है और लोअर पॉइंट की इमेज ऊपर बनती है। तो इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। इस तरीके से हमने ये पिन होल कैमरे के बारे में पढ़ा था। अब हम करते हैं बेटा आगे, जो इमेज फॉर्मेशन होगा पिन होल कैमरे से, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो अब हम पढ़ते हैं, द पिक्चर विच वी इमेज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द पिन होल कैमरा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द पिन होल कैमरा, ठीक है। नंबर फर्स्ट है, द इमेज इन ए पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड, यानी कि जैसे अभी हमने ट्री की इमेज देखी थी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। सेकेंड है, द इमेज इन ए पिन होल कैमरा इज रियल। रियल मतलब क्या है? जिसको हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। जिसको हम स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज जो होगी कैसी होगी बेटा? उसमें रियल होगी, ठीक है। सेकेंड, द इमेज इन ए पिन होल कैमरा इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। किस तरह की होगी बेटा? सेम कलर की होगी जैसे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये रियल इमेज होती है तो इसका कलर कैसा होता है? सेम होता है जिस तरह का ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज इन द पिन होल कैमरा इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ओके। सेकेंड है, द इमेज इन, अगर इट मीन्स इसका ये होगा, अगर ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट है तो ग्रीन कलर की दिखाई देगी हमें। अगर ब्राउन कलर की है तो हमें कैसी दिखाई देगी? ब्राउन कलर की। उसमें कलर चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, द इमेज, आपको जो मैं ये पॉइंट अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, ये आपको फेयर कॉपी में भी उतारने हैं। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इमेज कैसी होगी? रियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इमेज कैसी होगी? सेम कलर की। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द इमेज इन ए पिन होल कैमरा कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बेटा क्या होगी? छोटी होगी। इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पिन होल कैमरा। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? कि डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का कैमरे से, उस पर क्या डिपेंड करेगा कि हमारी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, या फिर कैसी बनेगी बेटा? सेम साइज की बनेगी, ठीक है। शायद मैंने इस चीज़ का बताया भी था आपको, कब वो इक्वल साइज की बनेगी। जब आपका जो डिस्टेंस है पिन होल कैमरा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इमेज छोटी बनेगी। अगर इमेज डिस्टेंस अगर कम है तो इमेज कैसी होगी? बड़ी बनेगी। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, पिन होल कैमरा क्या है? एक डिवाइस है जो कि किस लिए काम आता है? टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द इमेज ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स की इमेज को देखने में क्या होता है? यूज होता है। कौन बेटा? पिन होल कैमरा, ठीक है। अब है तो आप बता सकते हो, व्हाट इज द यूज ऑफ पिन होल कैमरा? इट इज यूज टू सी द इमेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पिन होल कैमरा कैन आल्सो बी यूज्ड, कहाँ यूज हो सकता है? टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इफ ए फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म को स्क्रीन पर प्लेस कर दें, यानी कि जो हमारी ये ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन थी, अगर हम यहाँ पर किसको प्लेस कर दें? फोटोग्राफिक फिल्म को, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो हम पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर हमने स्क्रीन है हमारी, अगर वहाँ पर हम क्या लगा दें? फोटोग्राफिक फिल्म को लगा दें स्क्रीन पर, तो हम इसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं पिन होल कैमरे में जो हमारी इमेज बनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, बस ये है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है बेटा कि जो पिन होल है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें जो लाइट जाती है वो बहुत कम जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो इमेज कैसी बनती है? शार्प, मतलब एकदम नुकीली, बढ़िया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि पिन होल कैमरा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइट रेज पास थ्रू द इट स्मॉल एंड देयरफॉर शार्प इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। इसी वजह से इमेज कैसी बनती है? शार्प बनती है, नुकीली, ठीक है।
ये है, ठीक है। अगर पिन होल कैमरा कैसा होगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से इमेज कैसी बनेगी, फिर ब्लर्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, ब्लर्ड। तो यानी कि आपको जो पिन होल कैमरा है उसमें जो हमने पिन होल लिया था उसका साइज कैसे रखना है बेटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर उसका साइज अगर ज़्यादा हुआ जो पिन होल है हमारा, तो उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ रेज आएंगी तो इमेज हमारी ब्लर्ड बनेगी। हमें इमेज कैसी बनानी, शार्प, तो उसमें नंबर ऑफ लाइट रेज कैसी होनी चाहिए, कम पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल पिन होल कैमरा, ठीक है। नेचुरल पिन होल कैमरा क्या होता है बेटा, क्या कह रही हूँ, अब वाली बात पूछ रही हो, अब चढ़ाओगी तो और तो कहाँ चढ़ेगी। अब है बेटा आपका नेचुरल पिन होल कैमरा। अब जो हमारी नेचुरल लाइफ में जो कैमरा होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पिन होल कैमरा। उसके लिए क्या है बेटा, जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो काम करते हैं नेचुरल पिन होल कैमरे का। किस तरीके से बता रखा है, ऑन ए सनी डे, मतलब जो धूप के दिन होते हैं, थोड़े बरसात के दिन होते हैं, उनको हम बोलते हैं सनी डे। तो व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड विद ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लीव, यानी कि एक ऐसे ट्री से हम पास होते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। वी ऑफन सी ब्राइट पैचेस ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, वो बोल रहे हैं कि हम जो है ब्राइट पैचेस देखते हैं ग्राउंड पर लाइट के, ठीक है, जो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ब्राइट का सर्कुलर पैचेस जो लाइट होते हैं और लाइट के होते हैं वो किसकी इमेज होती है, सन की इमेज होती है, ठीक है। तो पिन होल इमेज होती है वो सन की। अब ये बनती कैसे है, जो हमारे पत्तियां होती हैं तो क्लस्टर होता है, उनके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इसे लिख भी रखा है, स्मॉल होल बिटवीन द क्लस्टर ऑफ लीव। वो किसका काम करते हैं, पिन होल का। उसकी वजह से क्या होती है, जो लाइट उसमें से पास होती है, जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उनमें जो लाइट पास होती है, ठीक है, वो किसका काम करते हैं, पिन होल कैमरे का। किसका काम करते हैं बेटा, पिन होल कैमरा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शैडो। तो आप यानी कि नेचुरल पिन होल कैमरा क्या होता है, जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, तो उनमें जो क्लस्टर्स होते हैं लीव्स में, वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, पिन होल की तरह। उनकी वजह से क्या बनती है, इमेज बनती है सन की, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देती है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लिख सकते हो कि नेचुरल पिन होल कैमरा, ठीक है। तो नेचुरल पिन होल कैमरा कैसे, वह इसमें आप लिखोगे व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड विद ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी ऑफन सी ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। दीज ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट आर द पिन होल इमेज ऑफ सन, ठीक है। ये कैसे बनती है, दिस इज बिकॉज द स्मॉल होल बिटवीन द क्लस्टर ऑफ लीव एक्ट एज द पिन होल and light coming from the sun passes through these natural pinhole to form bright circular image of the sun on the ground, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा क्या है बेटा, नेचुरल कैमरा। अब हम स्टार्ट करते हैं शैडो। व्हाट इज शैडो, ठीक है। इस शैडो बेटा क्या होती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां पर क्या हो जाता है, शेड यानी कि डार्क हो जाता है उसके पीछे, बिहाइंड इट। तो मैं इसको आपकी एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये बल्ब है, हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसके पीछे बेटा क्या आज बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये शैडो, ठीक है, इसको बोलते हैं शैडो। तो ये वही बोल रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट, ये लाइट है, इसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, ये शैडो बन गई, ठीक है। तो शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप बाय ऑब्जेक्ट। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने लाइट को स्टॉप करा, इससे जो लाइट आ रही है इसको स्टॉप करा, तो इससे क्या बन गई हमारी इमेज, सॉरी शैडो, ठीक है। तो शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट स्टॉप बाय ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट स्टॉप होती है तो शैडो बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए, वो ओपेक, ठीक है, क्योंकि ओपेक जो ऑब्जेक्ट होती है वो पूरी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती लाइट को बिल्कुल भी, तो वो कंप्लीट लाइट को स्टॉप करती है, तो उससे क्या बनेगी, डार्क शैडो बनेगी। लेकिन अगर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हुआ जो कुछ लाइट को पास होने देता है, तो उसकी शैडो कैसे बनेगी, थोड़ी वीक, ठीक है। और अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो उसकी शैडो ही नहीं बनेगी, बिकॉज अपनी लाइट सारी लाइट को पास होने देगा। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट एनी शैडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कोई शैडो नहीं बनती, क्लियर है। अब है आगे, अगर कोई यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट आती है इन द पाथ ऑफ लाइट,
तो वो जो लाइट का पाथ है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ये लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, शेडो बनती है अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है बेटा ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो पिक्चर दिखाई हुई है ये एक पिक्चर है किसी एनिमल की है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सोर्स ऑफ लाइट है, देखो इसकी ये पीछे क्या बन रही है, शेडो। और ये शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। कैसे होती है बेटा, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, तो अब जो सनलाइट आती है वो भी किसका काम करती है, शेडो बनाने का। द सनलाइट आल्सो फॉर्म द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड। ठीक है, तो सनलाइट भी किसका काम करती है, शेडो बनाने का। जैसे अगर सामने सनलाइट आ रही है और हम खड़े हैं तो हमारे पीछे शेडो बनती है ना। तो ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टैंड इन द सन नियर द बॉडी कास्ट ए शेडो ऑन द ग्राउंड। हम देखते हैं कि हमारे जो ग्राउंड पर क्या बनती है, शेडो बनती है, छाया बनती है ना, हम बोलते हैं हमारी परछाई है वो। ठीक है, तो जब हम चलते हैं तो शेडो भी हमारे साथ साथ चलती है। व्हेन वी वॉक इन द सन शेडो ऑलवेज वॉक विद अस। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ये भी बता रखा है, जब हम मॉर्निंग में जब हमारी जो शेडो बनती है वो कैसी बनती है, लॉन्ग बनती है, क्योंकि जो सन होता है हमारे जस्ट ऊपर होता है, उस टाइम जस्ट सन क्या होता है, राइज होता है। तो आवर शेडो इज वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग। ठीक है, और जैसे जैसे दोपहर होगी हमारी जो शेडो की लेंथ वो क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ के जो है सन से, तो सन है जो अर्थ के क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हमारी शेडो क्या हो जाएगी, छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अवर शेडो इज शॉर्टेस्ट एट द नून। दोपहर में हमारी शेडो क्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद हमारी शेडो की लेंथ दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। द लेंथ ऑफ अवर शेडो स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द आफ्टरनून। स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द आफ्टरनून। द लेंथ ऑफ आवर शेडो इंक्रीजेज इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हमारी लेंथ जो है शेडो की इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आवर शेडो बिकम वेरी लॉन्ग इन द इवनिंग। ठीक है, तो हमारी शेडो कब कब लॉन्ग होती है। ठीक है, वेरी लॉन्ग कब होती है, व्हेन द सन जस्ट राइज, और वेरी लॉन्ग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट। जैसे ही सन राइज होता है और सनसेट होता है उससे पहले का जो टाइम होता है, सन राइज होने के बाद और सनसेट होने से पहले हमारी शेडो सबसे बड़ी बनती है। और जो नून है, आवर शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून। नून में क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। हम उसको ओनली स्क्रीन पर देख सकते हैं शेडो को, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो किसी भी शेडो को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजों की जरूरत होती है। वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू मेक एनी शेडो। नंबर 1 द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नंबर 2 ओपेक ऑब्जेक्ट। नंबर 1 इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड नंबर 2 इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 3 इज द स्क्रीन ऑन विच शेडो कैन बी सीन। जिस पर हम शेडो को देख सकते हैं वो स्क्रीन भी हमें क्या होती है, चाहिए होती है। ठीक है, तो दिस आर द रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग एनी शेडो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम आपको कराएंगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है शेडो बनने की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में